नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा आज का कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना विद्यार्थियों, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पेपर आपके पूछा जाएगा, बिल्कुल सटीक। यही देख सकते हो आप, इस तरीके से इसी फॉर्मेट में आपका पेपर रहेगा। रिक्वेस्ट ये रहेगी, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा प्रश्न पत्र याद कर लेना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इसी फॉर्मेट में। और बाकी सब्जेक्ट के पेपर विद्यार्थियों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, सभी सब्जेक्ट की वो देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सारे पेपर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से मैं बता दूंगा, एक ही बार में आपको सारे प्रश्न हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा इस तरीके से, इसी फॉर्मेट में इस तरीके से पेपर रहेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो वैकल्पिक टाइप का होगा। जो चार ऑप्शन होंगे, चारों में से किसी एक का सही उत्तर देना होगा। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें विद्यार्थियों की अंकों 4, 8, 7, 5 से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी की बात करें तो इसमें ऑप्शन अ सही हो जाएगा, 8754। ठीक है, बढ़ानी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, अंक सबसे बड़ा अंक पहले होगा। दूसरा है 11,007 का प्रवर्ती, तो प्रवर्ती पूछा है तो प्रवर्ती हो जाएगा ऑप्शन 11,008। नेक्स्ट है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से, जैसे मान लो ये बिंदु है तो इनसे तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से 3 से विभाज्य हैं, तो 3 से हैं वो एक, जो 81 है वो 3 से विभाज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 5वां है 30, 45 और 75 का जो मसप है वो ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आप लिख देना। किसी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो कोई भी रेखा हो उसके 2 बिंदु होते हैं, 1 और 2, कितने होते हैं 2 बिंदु, तो इसके 2 इसका राइट हो जाएगा। 7वां है किसी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितने समकोण होते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही समकोण होगा, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी त्रिभुज है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही समकोण होगा। 8वां भिन्न 4/5 का हर क्या है। तो इसमें हर है वो 15 है और अंश है वो 86। ओके, इस तरीके से 8 क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं, बहुत आसान आएंगे। इस तरीके से यही आएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम से तुरंत पहले याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची और दूसरे माह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। अब इसमें क्या करना है, प्रश्न 3 पूछे गए हैं एक के अंदर, तो दोनों सप्ताह में कुल कुल कितनी हुई तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको कुल। किस सप्ताह में हुई अधिक हुई, तो दो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो इसमें स्पष्ट दे रखा है दूसरे सप्ताह में अधिक हुई, क्योंकि यह 4 लाख है वह 2 लाख। और कितनी अधिक हुई तो घटा देना है। 4 लाख में से 2,85,891 घटा दोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा कितनी अधिक हुई है। इस तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें तीसरा, निम्न की पूर्ववर्ती क्या लिखना है विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती लिखनी है। पूर्ववर्ती संख्या लिखनी 94 की हो जाएगी, 93, मतलब पूर्ववर्ती को पहले की एक पहले लिख देना। 1 लाख की हो जाएगी, 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 की हो जाएगी 9,999। और इसके 90 के एक माइनस करोगे 89 हो जाएगी। इसमें 21 में एक माइनस करोगे तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से इसका पूर्ववर्ती लिख देना है। 4 का निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड आपको लिख देना है। तो गुणनखंड करने बहुत आसान है, 24 का गुणनखंड, 23 का गुणनखंड, इस तरीके से आपको सारे गुणनखंड करने हैं जो कि आपको आते होंगे। बहुत आसान है ये तो, बहुत छोटी कक्षाओं के ही होता है क्वेश्चन ऐसे। 5वां है, 5वें क्वेश्चन में विद्यार्थी, उससे पहले आपको रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक याद करना है, एग्जाम में पेपर ऐसा आने वाला है। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं, इसके सार्वगुणनखंड करने हैं। सट्टे में निम्नलिखित संख्या हो गए मसप ज्ञात करने हैं। महत्वपूर्ण समाप्रत्यय, इसके सभी के महत्वपूर्ण समाप्रत्यय गुणनखंड है। लघुत्तम समाप्रत्यय है, महत्वपूर्ण समाप्रत्यय है। ये तो बहुत आसान है, ये सबको आते हैं, इसमें मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, देखिए आकृतिक कोणों के नाम लिखने हैं, इसके कोणों के नाम लिख देने हैं। और 8वें में घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी दिन घूम जाती हैं। जब वो 3 से 9 तक पहुंचती हैं, 4 से 7 तक पहुंचती हैं, 12 से 9 तक पहुंचती है, 1 से 10 तक पहुंचती है। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है।
नौवां है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं जो बताता हूँ, तो आप इसे इग्नोर नहीं करना है, पूरा प्रश्न पत्र तैयार करना है। नौवें देखो निम्नलिखित का योग ज्ञात करना। अब योग ज्ञात करोगे तो 137 में जो जोड़ना है -354, जोड़ोगे तो ये माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं तो इसके माइनस के ज़्यादा हैं 217, तो यह -217 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में -312 प्लस 39 प्लस 192, तो आप जोड़ोगे तो माइनस के ज़्यादा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे तो माइनस के 181 ज़्यादा आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ 181 हो जाएगा माइनस के, यहाँ -217 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। और 10वें क्वेश्चन है घटाना है। इसमें क्या करना है विद्यार्थियों, घटाना बहुत आसान है। अब 35 में से 20 घटाओगे, ठीक है, और 72 में से 90, तो माइनस के ज़्यादा है तो 90 में से 72 घटाओगे तो माइनस में संख्या आएगी, कितनी किस में आएगी, जो भी आई संख्या माइनस में आएगी। और -15 तो माइनस माइनस 18, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको इस तरीके से आपको करना है। और 11वें प्रश्न में दे रखा है, 11 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें भी आपको जोड़ घटाव करनी और कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसान है। ओके, तो इसमें वैसे बताने की जरूरत है नहीं। और 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न का सुमेलित करना, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। जैसे कि देख सकते हो आप, समान लंबाई की 3 भुजाएं होती हैं, वो देखो क्या कहलाती हैं, समबाहु त्रिभुज। समान लंबाई की तो समबाहु त्रिभुज। समान लंबाई की 2 भुजाएं, 2 भुजा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समान लंबाई की 2 भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तब अलग अलग पूछा है विद्यार्थियों, तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज। और इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों 3 न्यून कोण, 3 न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। एक समकोण तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक अधिक कोण तो एक अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। और 2 बराबर लंबाई की भुजाओं का समकोण तो समद्विबाहु समकोण। इस तरीके से इसका ये मिलान हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसका मिलान किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा सत्य और कौन सा सत्य, और कौन सा वाक्य सत्य है तो वहाँ तो आपको राइट का निशान लगाना है, और कौन सा गलत है वहाँ आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। ओके, इस तरीके से आपका देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। बिल्कुल सही है, 3 विषम संख्या, विषम जैसे 1 और 3 का हो जाएगा 4, तो इस तरीके से ये सम हुआ ना 4, तो ये इसका राइट हो जाएगा। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, 2 ही एक सम है और अभाज्य भी है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। 2 देखो, 2 एक सम संख्या लेकिन वो अभाज्य है, तो ये गलत आ जाएगा। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, नहीं बिल्कुल विद्यार्थी शून्य नहीं है, शून्य एक एक है, वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगला है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल भी नहीं है विद्यार्थियों, क्या है इसमें बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। ओके, और उसके बाद है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सॉरी ये हो जाएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, और एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पूर्ण संख्या जो 0 होती है, क्या होती है 0। इस तरीके से विद्यार्थियों आपका गणित विषय का पेपर हो गया कक्षा 6 का, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।